नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुमेर गुदारा। कल के वीडियो में हमने बल के प्रकार, बल के एप्लीकेशन आदि के बारे में समझा था। आज हम कुछ इस प्रकार की इंपॉर्टेंस फिजिक्स के टर्म पढ़ते हैं जो कि कंपटीशन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंस है। तो आज के हमारे टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक बात, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। सबसे पहले हम कार्य किससे कहते हैं, कार्य क्या होता है, कार्य करना क्या होता है, उसको लेके चलते हैं। कार्य, कोई भी वस्तु है उस पर अगर हम बल लगाते हैं और बल लगाने से अगर उसमें विस्थापन होता है तो हम कहते हैं, हमारी भाषा में कार्य हुआ। तो कार्य के लिए दो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स जरूरी है, एक तो फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, एक तो फोर्स और दूसरा चाहिए विस्थापन। इन दोनों के गुणनफल को हम बोलेंगे कार्य। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसमें अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा, या अगर किसी ऑब्जेक्ट में विस्थापन हो रहा है उस पर बल नहीं लग रहा है तो भी कार्य नहीं होगा। जैसे मैं किसी दीवार पर धक्का दे रहा हूं या दीवार को पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो वहां पर कार्य का मान 0 होगा, कार्य नहीं होगा। तो कार्य के लिए क्या शर्त है कि फोर्स होना चाहिए, बल लगना चाहिए, और बल के साथ साथ में ऑब्जेक्ट या बॉडी विस्थापित भी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। अब कार्य के लिए सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक सूटकेस है। उस सूटकेस को मैं पकड़ करके खींच रहा हूं, ये मेरे पास में कोई वस्तु है और इस पर मैं इस प्रकार से फोर्स लगा रहा हूं, और उस फोर्स के कारण ये जो बॉडी है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में विस्थापित हो रहा है। विस्थापन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यदि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो फोर्स को विस्थापन की दिशा वाला घटक लेना है। कार्य के लिए बल और विस्थापन जो होगा वो बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो इस एग्जांपल के अंदर इस सूटकेस को फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, विस्थापन इस प्रकार से हो रहा है, तो फोर्स का विस्थापन की दिशा में घटक कौन सा होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि फोर्स और विस्थापन के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन है, मान लेते हैं थीटा। कितना कौन है, थीटा। अब इस एफ बल का दो घटकों में विभाजन करेंगे। एक तो विस्थापन के लंबवत घटक और एक दूसरा घटक होगा विस्थापन के समांतर। तो विस्थापन के लंबवत घटक तो हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और विस्थापन के समांतर इसका घटक हो जाएगा एफ कोस थीटा। क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। इसको, क्योंकि हमारा जो विस्थापन है वो 4 से थीटा डिग्री के कोण पर है, इसलिए इस थीटा को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, फोर्स को, एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, कार्य बराबर बल, फोर्स कितना लग रहा है, और विस्थापन भी बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बराबर एफ। अब चूंकि देखो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन किस फोर्स के किस घटक के कारण हो रहा है, एफ साइन थीटा के कारण या एफ कोस थीटा के कारण। तो विस्थापन हो रहा है एफ कोस थीटा घटक के कारण, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। और इसके बाद में W बराबर एफ एस कोस थीटा। इसको अगर हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में रूप में लिखना चाहें तो W बराबर लिख सकते हैं एफ डॉट एस, क्योंकि फोर्स बल एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि कार्य, अब चूंकि कार्य के लिए आपको किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, कार्य किस डायरेक्शन में हो रहा है ये नहीं पढ़ा जाता, कार्य का केवल मैग्नीट्यूड पढ़ा जाता है, परिमाण पढ़ा जाता है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट एस, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्य जो है
एक तो बल पर परिभाषित है, बल लगना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में विस्थापन होना चाहिए, और तीसरा फैक्टर आ गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण कितना है, इसके आधार पर कार्य अलग अलग प्रकार से परिभाषित होगा। तो थीटा, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा का मान अलग अलग होता है, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री, 90 के बाद में 180 डिग्री पर चेंज हो रहा है, तो इसके आधार पर W भी परिभाषित होगा, कार्य भी परिभाषित होगा। किस प्रकार से होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने पर घटता है, cos थीटा का मान घटता है, तो उस स्थिति के अंदर W की एक वैल्यू आएगी, फिर 90 डिग्री पर cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो कार्य की एक अलग से वैल्यू आएगी। और यदि हम थीटा का मान 180 डिग्री कर दें तो उस स्थिति में cos 180 डिग्री का मान नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, उस स्थिति में W भी नेगेटिव होगा। तो कार्य तीन प्रकार से होता है, एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य वर्ग। किस प्रकार से, तो हम इन तीनों के एक बार केस पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो W का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो इस स्थिति में W बराबर हो जाएगा Fs cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो W बराबर हो जाएगा Fs। ये कार्य धनात्मक होगा। कार्य कैसा होगा, धनात्मक। जैसे मेरे पास में कोई एक टेबल है, उसको मैं पकड़ करके खींच रहा हूं, तो क्या होगा, टेबल पर बल जिस दिशा में लग रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कार्य भी कैसा हो रहा है, धनात्मक। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, उस बॉल को मैं धक्का दे रहा हूं, तो बॉल जिस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, विस्थापन एक दिशा में हो रहा है, फोर्स भी उसी दिशा में लग रहा है, तो क्या गया, कार्य धनात्मक होगा। दूसरा केस, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 180 डिग्री यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन आपस में विपरीत हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कार्य का मान, तो कार्य बराबर हो जाएगा Fs cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो W बराबर हो जाएगा -Fs। तब इस स्थिति में क्या गया, कार्य ऋणात्मक होगा। इसका एग्जांपल किस प्रकार से आएगा, जैसे मान लेते हैं कि इस पेन को मैं पकड़ करके ऊपर उठा रहा हूं, तो फोर्स ऊपर की तरफ है, या हम दूसरा एग्जांपल इसका इस प्रकार से ले सकते हैं कि यदि मैं इस पेन को ऊपर उठा रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। इसका दूसरा एग्जांपल ये मान सकते हैं, जैसे कोई कार चल रही है और उसकी स्पीड है 60-70 की, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, कार को रोकने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा, कार की जो स्पीड है, जो वेग है, या उसका विस्थापन इस डायरेक्शन में है, मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है तो, और फोर्स लगा करके ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब फोर्स उसकी स्पीड की विपरीत दिशा में लगा रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो हो गई हमारी ये, और विस्थापन हो रहा है गाड़ी का इस दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो नेगेटिव, ये जो कार्य होगा वो क्या गया, कार्य क्या करेगा, ऋणात्मक। कैसा कार्य करेगा, ऋणात्मक कार्य। अब तीसरा जो केस है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हमारा कार्य हो जाएगा Fs cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो उस स्थिति में क्या गया, कार्य बराबर हो जाएगा 0। कितना कार्य हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 का मान 0, तो टोटल वर्क हो जाएगा शून्य वर्क। जैसे मान लेते हैं कि ये सन है और इसके चारों तरफ पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही अर्थ, तो पृथ्वी, अगर पृथ्वी की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से हो रहा है, और सन से इसकी डायरेक्शन ये है, इस पर फोर्स लग रहा है सूर्य का, इसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन तो रह गई ये, और विस्थापन हो रहा है ये, तो इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर कार्य कितना होगा, 0। अब आप कहेंगे कि W
बराबर 0 होने का मतलब है कोई काम नहीं हो रहा तो पृथ्वी किस प्रकार से रोटेट कर रही है, तो उसके लिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स अगर बल किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए ये पृथ्वी एक समान चाल से एक समान वेग से गति कर रही है। तो ये कार्य जो है वो 3 प्रकार से परिभाषित होता है, एक तो धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य। शून्य कार्य कब होगा, इसके एग्जांपल क्या है, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, अगर आप गाड़ी इंजन चल रहा है तो चलते हुए इंजन के कारण गाड़ी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कार्य धनात्मक होगा। अगर हम अचानक ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के तो इसका मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है विस्थापन के तो कार्य ऋणात्मक होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, जैसे आप पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलते समय अपने पैरों को धरातल को पैरों से पीछे की तरफ धकेल रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसलिए टोटल जो वर्क होगा वो ऋणात्मक होगा। घर्षण बल के द्वारा हमेशा किया गया कार्य कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। इसके बाद में कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा वो पढ़ते हैं। तो कार्य का मात्रक और विमीय सूत्र जो है उसके फॉर्मूले से ही डिफाइन होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, तो अभी हमने देखा W बराबर Fs, W बराबर Fs, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसका जो मात्रक पढ़ा जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। और ऐसे ही पत्ती में सीधा कार्य का मात्रक हो जाएगा, ऐसे ही पत्ती में अगर पढ़ें तो ऐसे ही पत्ती में कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होगा जूल। और अगर हम एमकेएस पत्ती में फॉर्मूले से इसका मात्रक लेना चाहें तो न्यूटन इंटू मीटर पढ़ा जाएगा। इसके बाद में इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र लिखेंगे हम बल और मीटर। बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2 और मीटर के लिए L1। तो कार्य का हो जाएगा m1 L2 T-2। ये कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो उस पर इतना फोर्स लग रहा है, विस्थापन हो रहा है तो वर्क की कैलकुलेशन कीजिए। तो आप केवल उस फॉर्मूले में इसका मान रखिए मैथमेटिकली और इस कार्य की गणना कर सकते हैं। पूछा जाता है कई बार कि एक पुल्ली है अपने सर पर सामान लेकर के चल रहा है तो बताइए कार्य क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक पुल्ली है वो सर पर सामान लेकर के जा रहा है, गति कर रहा है, तो उस स्थिति में 2 प्रकार से कार्य होगा। अगर आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, जैसे ये सामान है, इसका जो भार है mg नीचे की तरफ, इसका भार जो है सामान लदा हुआ इसके सर के ऊपर, इसका जो भार है mg नीचे की तरफ तो इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ होगा। और ये पुल्ली अगर गति कर रहा है इसका मतलब विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो mg बाहर नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका बाहर नीचे की तरफ है। तो हमने न्यूटन गति का तीसरा नियम पढ़ा था, प्रतिक्रिया की समान अपोजिट प्रतिक्रिया। तो बाहर F बराबर mg नीचे की तरफ, प्रतिक्रिया रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये विस्थापन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल मापते हैं तो भी 90 डिग्री होता है। तो दोनों के कारण किया गया कार्य कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा वैल्यू 90 डिग्री होने पर कार्य 0। तो क्या पुल्ली काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल में तो काम कर रहा है, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा है। लेकिन यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, उसके विरुद्ध तो कार्य थीटा 90 डिग्री होने पर 0 होगा। अगर उसको इस प्रकार से पर्सन को घुमा के पूछते हैं कि अगर कोई पुल्ली सामान लेकर जा रहा है तो प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, तो भी कार्य का मान कितना होगा 0 डिग्री। लेकिन यदि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, इसका मतलब एक फोर्स जो है वो पुल्ली अपनी मसल्स के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वो विस्थापित हो रहा है, ताकत लगा रहा है। उस ताकत के कारण वो सामान को लेकर के जा रहा है। तो ये जो फोर्स है वो कौन सा है, मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल। तो उसकी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लग रहा है उसके कारण कार्य होगा। कौन से फोर्स के कारण कार्य होगा, मसल्स फोर्स के कारण कार्य होगा।
ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, इनके कारण कोई कार्य नहीं होगा। तो ये हमारे कार्य है। कार्य को हमने इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। आप सीधा फॉर्मूले में मान करके कार्य का मात्रक पूछा जा सकता है या विमेय सूत्र पूछा जा सकता है, किस प्रकार से कार्य धनात्मक होगा, किस प्रकार से ऋणात्मक होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा किसे कहेंगे? तो साधारण भाषा में हम परिभाषा क्या लिखते हैं? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा बोलते हैं। एनर्जी की परिभाषा हो जाएगी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम ऊर्जा से रिप्रेजेंट करते हैं या ऊर्जा से लिखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन, कोई भी मनुष्य कितना कार्य कर सकता है वो उसकी ऊर्जा है। कई बार हम साधारण भाषा में पढ़ते हैं कि वह गाड़ी, वह मशीन ज्यादा कार्य कर रही है या वह ऑब्जेक्ट इतनी एनर्जी से इतना वर्क कर रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास में जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वह ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा कार्य करेगा, क्योंकि कार्य की अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इसका मतलब कार्य कैसे होगा? जिस ऑब्जेक्ट के पास में या जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो फोर्स जो लगाएगा उसके पास में ऊर्जा रहेगी। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्य करने की क्षमता। क्षमता जितनी अधिक होगी, क्षमता होगी, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकता है। फोर्स अगर लगाएगा तो हम कहेंगे उसके पास में ऊर्जा है, या वो फोर्स लगाएगा तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो हम कहेंगे कार्य कर रहा है, और कार्य कर रहा है इसका मतलब ऊर्जा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीन, कोई वस्तु कार्य नहीं कर रही है तो हम कहेंगे उसके पास में ऊर्जा नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट के पास में जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा कार्य करेगा। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा। इसका जो मात्रक पढ़ा जाता है वो वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, क्योंकि साधारण हमने परिभाषा में क्या लिखा? कार्य करने की क्षमता। क्षमता जो कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वही एनर्जी के बराबर है। तो इसका जो एनर्जी का जो मात्रक है वो वर्क के बराबर है, तो मात्रक पढ़ा जाएगा इसका भी जूल। और इसका जो डायमेंशन बी में सूत्र होगा वो यही होगा जो हमने कार्य का पढ़ा था, m1L2T-2। इसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरी है। कार्य ऊर्जा पर में क्या होता है? तो एक बार कार्य ऊर्जा पर में समझते हैं। देखो, कार्य और ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे? कार्य ऊर्जा पर में कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर हम कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य या कितना कार्य होगा वो उसकी गतिज ऊर्जाओं में अंतर के तुल्य होता है। कार्य ऊर्जा पर में क्या कहलाता है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के तुल्य होता है। जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे पास मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का जिसका द्रव्यमान है मैं इसको मैं u वेग से गति करवा रहा हूं। इस पर फोर्स लगाते हैं F, इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u इसका प्रारंभिक वेग है। इस पर बल लगेगा तो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा जिसके कारण इसका वेग हो जाता है मान लेते हैं v। ये ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां तक गति करता है F फोर्स लगाने से, तो मान लेते हैं इसका वेग हो गया v, और यहां से यहां तक ये जो दूरी तय कर रहा है वो मान लेते हैं s। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। तो उस स्थिति में गति की थर्ड इक्वेशन क्या है? गति की थर्ड समीकरण से चूंकि v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v उसका अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, एक्सेलरेशन a और विस्थापन s। तो यहां से अगर हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2 है। ये जो वैल्यू है s की यहां पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? w बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? w बराबर f
s की वैल्यू यहां से पुट कर दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। अब चूंकि गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है, उसके अंतर्गत f की जो वैल्यू होती है f बराबर होता है m इंटू a, तो w बराबर हो जाएगा m इंटू a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a, a से a कैंसिल। तो टोटल जो वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, w बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका द्रव्यमान है m और उसका वेग v है, तो अगर हम m द्रव्यमान वाले पिंड को v वेग से गति करवाते हैं तो उसके पास में गतिज ऊर्जा रहेगी। ये जो फंक्शन है इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो w बराबर गतिज ऊर्जा, और ये भी क्या है 1/2 mu स्क्वायर, द्रव्यमान है और उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये हो जाएगी अंतिम उसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जाओं का अंतर उस पर किए गए कार्य के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। परिभाषा में कथन इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जाओं में अंतर के तुल्य होता है, उसकी गतिज ऊर्जाओं में अंतर के तुल्य होता है उस पर किया गया कार्य। अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका द्रव्यमान m है, और अगर मान लेते हैं उसको किसी दीवार से उस पर हिट करते हैं, तो यदि उसको जस्ट पास में रख करके टक्कर करेंगे तो किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में ऊर्जा नहीं है। लेकिन उसी m द्रव्यमान वाले पार्टिकल्स को हम v वेग से गति करवाते हुए लेके आ रहे हैं तो जोर से हिट करेगा। इसका मतलब उसके पास में द्रव्यमान है और वेलोसिटी है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। इन दोनों के अंतर के बराबर किया गया कार्य की वैल्यू है। अब हम तीसरी फिजिकल क्वांटिटी पावर, शक्ति। शक्ति क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसका मात्रक है, यूनि सूत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। शक्ति परिभाषा में कई बार पढ़ते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कई बार हम सुनते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वह मशीन ज्यादा कार्य कर सकती है, या उस मशीन की पावर अच्छी है, उस मशीन की पावर कम है। तो पावर किससे परिभाषित होती है, अगर हम दो वस्तुएं अलग अलग है, दोनों वस्तुओं को एक समान कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो जो वस्तु कम समय में ज्यादा कार्य करती है, कम समय में कार्य कर लेती है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की या उस वस्तु की पावर अधिक होती है। इसका जो साधारण फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर कार्य करने की दर। कार्य करने की दर का मतलब है कितने समय, दर का मतलब समय के साथ में कितना वर्क हो रहा है। तो शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटा समय, P इज इक्वल टू W/T। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने समय में कितना कार्य करेगा, ये उसका पावर का माप होगा। मेजरमेंट किसका होगा, पावर का। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम समय में कार्य कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट, अभी एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, दो ऑब्जेक्ट अगर है, दोनों को समान कार्य दिया जाता है, दोनों समय अलग अलग ले रहे हैं, तो जो कम समय लेगा उसकी पावर अधिक होगी, कम समय लेगा उसकी पावर क्या होगी, अधिक। और जो ऑब्जेक्ट ज्यादा समय लेगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम। कार्य करने की दर, कितने समय में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कार्य कर रहा है, वो उसकी पावर होगी। अब इसके बाद में इसका फॉर्मूला होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूले से जो मात्रक आ रहा, कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ा था जूल, और समय का मात्रक पढ़ा है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। इसी प्रकार से अगर हम सीधा इसका ऐसी यूनिट्स अगर देखना चाहें, शक्ति का ऐसी प्रति में मात्रक क्या होगा, क्या होगा ऐसे ही मात्रक, तो शक्ति का मात्रक होगा वाट, शक्ति का मात्रक होगा वाट, और बड़े मात्रक के रूप में किलोवाट या इससे भी बड़े मान ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार से
कार्य, ऊर्जा और शक्ति। समझ में आया होगा आपके? ये तीन बिल्कुल इजी टर्म्स है फिजिक्स में, जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क का जो है मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी के बहुत सारे रूप भी है, ठीक है। एनर्जी उसमें जो हमने इसका वी में सूत्र मात्रक पढ़ा था, इसके अलावा भी कई बार कंपटीशन क्लासेस के अंदर या कंपटीशन जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें पूछा जाता है कि ऊर्जा का दूसरा मात्रक क्या है। सपोज अभी हमने पढ़ा था कार्य का मात्रक जूल है, इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो इसके अलावा भी ऊर्जा के मात्रक होते हैं, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अगर तापीय ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, तो उष्मीय ऊर्जा को कैलोरी में पढ़ा जाता है। उष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, कैलोरी। तो कई बार क्वेश्चन उठा करके दूसरा भी दिया जाता है। आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद में शक्ति, ऊर्जा, कार्य, इसके जो फॉर्मूले क्या है, मात्रक क्या है, विमेय सूत्र क्या है और किस प्रकार से मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। इसी के साथ तो दोस्तों आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में करेंगे। और आपसे निवेदन है कि गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन निःशुल्क यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सबका प्यार और आशीर्वाद इस प्रकार से बना रहे। धन्यवाद।